इस समय अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है। जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति अभी है जगदीप धनखड़। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा। जेपी नड्डा, कौन है? इसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जब बॉर्डर पे है। एक्सरसाइज होती है।
देखो वीडियो है नरेंद्र सिंह तोमर। सामने देखना आपको बोर्ड पे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो वीडियो बनाओ जो है ऊपर कौन है? सड़क परिवहन मंत्री कौन है? याद रखना इसको। विदेश मंत्री कौन है? श्रीमती हमारे याद रखना है विदेश मंत्री। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अश्विनी चौबे। ओ मनसुख मंडाविया। ऐड आ ये सब याद रखने वाली बात है बेटा। हमारा मन पढ़े में क्यों नहीं लगता है? तो आपके पास जो भारतीय संस्कृति की परीक्षा की जो छोटी छोटी पुस्तकें आपको दी जाती है पढ़ने के लिए, तो उसमें ऋषियों मुनियों के जीवन चरित्र हैं और वैज्ञानिकों के खोज हैं। तो उनके आधार पे बच्चों के उसको जो है भविष्य को सुधारने की कोशिश की गई है। तो हमारे पूरे भारतवर्ष में ये 22 राज्यों में ये परीक्षा होती है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जिसमें करीबन जो है 62 लाख के लगभग बच्चे इसमें बैठते हैं परीक्षा में। और 62 लाख में उत्तर प्रदेश के ही जो है 42 लाख के लगभग बच्चे उत्तर प्रदेश से जो है इस परीक्षा में बैठते हैं। और जो बच्चे सर्वप्रथम सबसे ज्यादा अंक लाते हैं तो उनको पारितोषिक इनाम वगैरह भी दिया जाता है उनको सम्मानित करने के लिए। तो ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा मानव से महामानव, नर से नारायण बनाने की एक प्रक्रिया है। और बच्चों को अनुशासन में रहते हुए अपना जीवन कैसे उज्जवल बना सकें, हम आचार्यों का, अपने माँ बाप का, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ज्यादातर जो है कि हम जो है अपने माँ बाप को घर से ही निकाल रहे हैं। मैं देखता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे, उस पर भी देखते हैं तो उनके तो ये जो चल रही है, हम रामायण पढ़ते हैं, राम का चरित्र पढ़ते हैं, परंतु हम उससे कुछ सीख नहीं लेते हैं। मानते होंगे ना सभी लोग जो है भगवान राम को मानते हैं? कितने बच्चे मानते हैं? हाथ उठाओ। अरे बहुत अच्छा, बहुत सभी बच्चे मानते हैं। परंतु हम राम के चरित्र को और राम के आदर्श को कितने लोग अपनाते हैं? कितने लोग अपनाते हैं अपने जीवन में? कितने बच्चे धारण करते हैं उनके चरित्र को, उनके आदर्श को जो है? तो बच्चों यही बात है, हम पढ़ते हैं परंतु उसे अपने चरित्र में नहीं उतार पाते। तो उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, उनका माता पिता के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति आदर्श उनके क्या है, बगैर गुरु के वो जो है हिलते भी नहीं थे। और भ्रातृ प्रेम, भाइयों भाइयों में कितना प्यार था उनका जो है, तो ये सीखने की जरूरत है। इसी वजह से ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो है विद्यालयों में कराई जा रही है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा उस परीक्षा की किताब को लेकर के परीक्षा में बैठेंगे, सम्मिलित होंगे। और जो पूर्व वर्ष में जो बच्चे, हमारे 2 बच्चे आए हैं तहसील स्तर पे जिन्होंने प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया है, उनके नामों की भी घोषणा की जाएगी और उन्हें पारितोषिक भी दिया जाएगा। और जो हमारे प्राचार्य और शिक्षक गण जो राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, अध्यापक है युग निर्माता और छात्र राष्ट्र का भाग्य विधाता। क्योंकि ये छात्र जो है ये हमारे पूरे राष्ट्र का भाग्य है। तो बेटे आप अपने आप को ये मत मानो कि हम कोई वैसी वो है। राष्ट्र की जो बागडोर है, उसका जो निर्माण है, जो उसका भाग्य है, वो आप लोगों के हाथ में। आप देश का भविष्य हो। और हमारे जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, प्राचार्य जी हैं, वो जो हैं उसके निर्माण में लगे हुए हैं, राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, राष्ट्र के निर्माता है वो जो। तो हम उनको सबको जो है एक बार पुनः
नमस्कार करते हैं। और अब आगे की प्रक्रिया के लिए मैं भाई उदय सिंह चौहान जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी बच्चों को अपना कुछ जो है दिशा निर्देश दें, जिससे बच्चे आगे बढ़ते हुए चले जाएं, उनका चरित्र उज्जवल हो, और हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इतनी जोर से जय घोष लगाएं कि आपकी आवाज कहां तक पहुंचनी चाहिए। शाबाश, एक बच्चे ने कहा पाकिस्तान तक। समय के अनुसार बहुत अच्छा जवाब रहा, और हम चाहते भी यही है कि आज हमारे देश की आवाज पाकिस्तान तक नहीं, उस पूरे विश्व के एक एक देश में पहुंच रही है जो भारत बोल रहा है। मालूम है ना आपको? तो आप तो दाहिना हाथ उठाएंगे और जोर से जय घोष लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। आवाज धीमी रह गई, उन बच्चों की थोड़ा जोर से और लगाएंगे। जितनी जोर से जय घोष लगाते हैं भारत माता के लिए, जो हमारी जननी जन्मभूमि है, जिस पर हम पलते हैं फूलते हैं, इसी के द्वारा अन्न जल वस्त्र फल हमको कहां से मिलते हैं? इस हमारी भारत भूमि से मिलते हैं। इसलिए हम इसके प्रति अपने आप को समर्पित रखें। प्रधानाचार्य जी से मात्र आज्ञा ले लिए 20-25 मिनट की निवेदन करेंगे कि आप शिक्षा तो प्रतिदिन 8 बजे से 7 बजे से 12-1-2 बजे तक ग्रहण करते हैं, लेकिन आज कुछ आपके बीच में हमको भी आने का परम सौभाग्य मिला है, तो आप बड़े शांत चित्त भाव से करेंगे, निवेदन करेंगे। बोलिए भारत माता की। श्रद्धेय शिक्षकों की आवाज नहीं है, आप भी सामने सहयोग करेंगे, निवेदन करेंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत सुंदर बात। आप कहेंगे कि यह आवाज हमारी देश के और दुनिया के कोने कोने तक कैसे पहुंच जाती है? पहुंच जाती है। आपको मालूम है ना, जब कोई भी भारत का कोई एक व्यक्ति बोलता है तो उसकी आवाज को पूरी दुनिया सुनती है, या नहीं सुनती? अगर पाकिस्तान से कोई बोलने लगे तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। और भारत की आवाज कोई व्यक्ति बोलता है तो पूरा विश्व कान लगाकर सुनता है कि भारत क्या कहता है, या नहीं? तो आपसे निवेदन करेंगे, आज का ये पावन अवसर इस विद्यालय के प्रांगण में हम सब बैठकर, जैसा भाई साहब ने अभी अजय सिंह जी ने, खड़ग सिंह जी ने बताया कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन देश के 22 राज्यों में होता है, जिसमें लगभग 60-62 लाख बच्चे सम्मिलित होते हैं, और उनका पारितोषिक वितरण समारोह स्कूल विद्यालय में जाकर किया जाता है। कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें। बच्चे शांत रहें कृपया। जैसा आप सबको मालूम है कि आज हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, परंतु भारत देश के वो जवान, वो हमारी भारतीय सेना विश्व के चौथे नंबर पर आती है। जो आप देख रहे हैं कि जो हमारा दुश्मन होता है वो दांत खट्टे कर रही है। उनका आत्मबल बढ़े, मनोबल बढ़े, इस भाव से उनके पराक्रम की, उनके शौर्य की हम गाथा गाते रहे। हमारे भी सब के आपके भाव उनका मनोबल बढ़ाने में पहुंच जाए, और वो हमारी भारतीय सेना अपनी विजयश्री को जल्दी से जल्दी प्राप्त करे। इस भाव से आपसे निवेदन करना चाहेंगे, गायत्री महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, वेद मंत्र, जिसका हम बार बार उच्चारण करते हैं, सब पे आता है गायत्री मंत्र, सब पे आता है। जैसा भाई साहब ने अभी पूछा था, बताया था कि इसका भाव क्या है, अभी बताया था आपको भाई साहब ने। कोई बताएगा इन्होंने क्या बताया बच्चों? बस यही ज्ञान आपको देने के लिए आए हैं। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं शिक्षा ग्रहण? आप शिक्षित होकर बड़े अधिकारी बनेंगे, या नहीं? नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, अच्छे सफल जो है बिजनेसमैन बनेंगे। अगर आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आपका शिक्षा ग्रहण करना
अनुचित है, बेकार है। और आपके सामने अगर लक्ष्य होगा तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप गायत्री मंत्र बोलते हैं। इसका भाव भाई साहब ने बताया कि उस प्राण स्वरूप सुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। क्या मांगा गया भगवान से? सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज व्यक्ति के पास बुद्धि तो है और उसी बुद्धि के कारण कितने भी ऊंचे पद पर बैठा अधिकारी नेता हो, आज भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि उसके पास सद्बुद्धि नहीं है। अगर यही बुद्धि हमारी सद्बुद्धि की ओर अग्रसर हो जाए तो हमारा जीवन मानव से महामानव बनता हुआ चला जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ हो। प्रधानाचार्य जैसे 20-25 मिनट के हमने निवेदन किया है, तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप 3 बार गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलकर हमारी देश की सीमाओं पर जो हमारे फौजी भाई, हमारे सैनिक, हमारी सेना जो पराक्रम और शौर्य दिखा रही है, उनका आत्मबल बढ़े, इस भाव से हम अपने भाव वहां तक पहुंचाएंगे। ऐसा भाव रखते हुए 3 बार गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज इस विद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए यहाँ के बहुत ही संस्कारवान प्रधानाचार्य जी और यहाँ के सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, जो आप कार्य कर रहे हैं वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है। जैसा भी आपको बताया गया कि अध्यापक हैं, युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो निवेदन करना चाहेंगे 15-20 मिनट हम आपके बीच मिले, आपसे हम 2 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? वो प्रश्न क्या है? सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे प्रातःकाल सोकर उठते हैं वो कौन कौन बच्चे हैं जो छठी माता को प्रणाम करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लीजिए। और वो बच्चे हाथ उठाएं जो प्रातःकाल उठकर भगवान का स्मरण करते हैं और अपने माता पिता, अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ईमानदारी से हाथ नीचे कर लीजिए। संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। और वो बच्चे भी हाथ उठाएं जो विद्यालय के प्रांगण में आने के पश्चात अपने गुरुओं के चरण स्पर्श करते हैं या हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। हम पूछना चाहेंगे कि वास्तव में चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं? बहुत अच्छी बात है, अधिकतर बच्चे करते हैं। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, आप सब जब प्रातःकाल सोकर उठते हैं, बेड पर सोते हैं, 4 बार पर सोते हैं, आप 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, 4 बार फ्लोपी मारकर और अर्ण नेत्र मंत्र करके। आप क्या करेंगे? मात्र 10-15 मिनट आपके बीच में ध्यान से सुनिए। आप लोगों के जीवन में आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे सूत्र मिलेंगे कि जो हमको अपनाने हैं, ठीक है? ये हम भी मानते हैं कि नीचे बैठने में जरा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, पर कोई बात नहीं। जो तपस्वी होता है वो हमेशा धरती पर बैठता है। एक बात की बात है कि कुछ लोग आज चौकी पर बैठे हुए थे, जैसे आ जाते हैं ऋषि मुनि, उन्होंने कहा हम अगर इस चौकी पर बैठे, कुर्सी बैठे तो हम चौकीदार हैं। और जो प्रवीण कुमार, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी पहुंचे। श्री कुशल जी, श्री सरचंद जी, श्री सुरेंद्र सिंह सर,
आप सबसे निवेदन है कि आप जो भी शिक्षकगण है कृपया सभी आ जाएं। हम आपसे उम्मीद रखना चाहते हैं कि आप सब श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, आप भी आए। श्री दीपक सिन्हा जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री आशु कुमार जी, श्री पीयूष गुप्ता जी, आप सभी आकर के इस स्वागत कार्यक्रम के सहयोगी बने। श्री अमित कुमार जी, श्री राशिद जी, आप सभी आए। अच्छा, बिल्कुल इस समय कुछ तुषार कुमार 10th है तुषार, और एक शुभम दीक्षित 11 से। तुषार कुमार जिसने प्रतिभा की पहले मुझे नहीं मालूम कौन सी क्लास से है। तुषार और शुभम दीक्षित। तुषार विनोद कुमार है जी। श्री शैलेंद्र शर्मा जी और श्री हरिओम शर्मा जी, आप तक अगर आप जा रहे तो आप यहाँ पर पहुंचे। तो अब नहीं मालूम पिता का नाम नहीं है इसमें। श्री चट्टान सोनकर जी, श्री नरेंद्र पाल सैनी जी, आप जहाँ है आप पहुंचे हुए जाइए। आप पहुंचे, इनका तिलक वगैरह कराया जो रह रहे हैं। बच्चे बैठ जाए, बैठिए। बाद में शुभम दीक्षित है क्या छात्र? शुभम दीक्षित आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वादे क्या करेंगे?